हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरे जैसे लोग हैं और भी जितने स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नहीं पता कहाँ पहुंचेंगे। उनके लिए कुछ कह दो लास्ट में कि वो एकदम से सोचे। For all the young entrepreneurs, I would want to give an advice. सबसे पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है that now you want to come out of your employee life and start an enterprise. You have to be prepared for everything. Meet the right-minded people. Advice लेते रहिए सबकी and incorporate that advice into your work path. So this is what it is. अगर आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है तो प्लेन विल नॉट कम टू योर हाउस, so you have to leave at some point of time. You have to leave your comfort zone. देखा जाए सर को 20-25 सेकंड लगता है स्टेज पे जाने में, और ऐसे आने में हमको 20-25 साल लग गए। 24 साल में। और लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जितने भी स्ट्रगलर्स हैं अभी, क्योंकि आप एक 24 साल का एक्सपीरियंस लेके एक बिजनेस को रन कर रहे हो सर, और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि कहते हैं ना क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तो वो तजुर्बा आपके पास बहुत है सर। तो लास्ट मैं आपसे यही पूछूंगा, हमारे जितने भी हेलो एवरीवन, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आज हम लोगों का सर के साथ पॉडकास्ट हुआ, मिस्टर रुपेंद्र खुराना सर। मैं सर इसलिए कहूँगा कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर को, और मैं इसलिए भी उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि बिजनेस हो या फिर किसी भी चीज़ में वो बहुत ही एक हेल्पफुल नेचर है उनका। बिकॉज जब आप सुनेंगे सर को, मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा सर से, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी रिगार्डिंग योर बिजनेस जर्नी, रिगार्डिंग योर लाइक एजुकेशन, रिगार्डिंग योर मोटिवेशनल जर्नी, रिगार्डिंग योर लाइफ को लेके लाइफस्टाइल मेंटेनिंग, लाइफ कोचिंग, ये बहुत सारी चीज़ें आपको ना आज पता चलेंगी सर से बात करते हुए। और मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए सर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगा। तो सर जैसे कि आपने गोल्डन ई बाइस ग्रुप ऑफ कंपनी बनाया, और आपको कितना टाइम हो गया उसको चलाते हुए? गोल्डन ई-बाइक ग्रुप स्टार्ट हुआ था 2019 में। ओके। और इट स्टार्टेड विद अ वेरी हम्बल बिगिनिंग, बहुत छोटा सेटअप से हमने स्टार्ट करा था। एंड एट दैट टाइम तो हमारा खाली आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एक डोमेन था, जस्ट आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, लुकिंग इनटू लिटिल बिट ऑफ एचआर सर्विसेज और द ऐप मैनेजमेंट एंड दिस वेबसाइट डेवलपमेंट। तो उसके सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट हैव दैट एनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि मैं अपना एक फुल टाइम टीम हायर करूं। तो मैंने एक रिमोट टीम के साथ स्टार्ट करा ऑन द system of not regular payment, but as and when the work come and I will get the work done, I will give them payment on work basis. जब काम आया, काम कराया और उनको काम के पेमेंट इशू कर दी। So this is a टाइम बड़ा एक humble beginning से, छोटे शुरुआत से मैंने स्टार्ट करा, एंड धीरे धीरे with the right penetration into the market काम आता गया, और वो रिमोट टीम से हम और काम करवाते गए। This is how the 2019 से गोल्डन ई-बाइस ग्रुप स्टार्ट हुआ। ग्रेट। तो सर जैसा कि आप जानते हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, और हम डैम श्योर कि आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में भी आए होंगे। राइट। तो कभी एक ऐसा पॉइंट आया था सर कि जब लग गया था हाँ अब बंद कर सकते हैं शायद? देखिए, थक के आना तो बहुत आसान है। मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, अब अगर कोई सोचता है कि मैं एक बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ, मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, और एक पॉइंट ऐसे आया कि लाते जवाब देगी और मैं आगे नहीं चढ़ पा रहा, तो लेट्स गो बैक। तो टर्न करना तो बहुत आसान है, और एम तक पहुंचना, विजन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो अगेन मैं यही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपका अगर विजन स्ट्रांग है, एम आपका स्ट्रांग है, तो आप जरूर सक्सीड करेंगे, क्योंकि आपको आगे ही बढ़ना है। अ पर्सन विदाउट ए विजन, जिसके पास एम नहीं है, जिसके पास उसने एक समझो एक शौक में आती कंपनी लॉन्च कर दी, और 6-8 महीने 10 महीने डाउन द लाइन मुश्किलें आ रही हैं और वो नहीं कर पा रहा, तो वो मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम थिंक करेगा कि चल यार, इससे अच्छे तो हम एम्प्लॉय में थे। एक विजन इज एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन विदाउट द एम, जो मैं समझता हूँ, एक इंग्लिश में कहावत है, द पर्सन इज लाइक ए लॉस्ट काउ। एक गाय है जिसके पास कोई एम नहीं है, वो घूम गई है, बस इधर उधर घूम रही है, वॉन्डर कर रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। इट्स ए प्रॉवर्ब इन इंग्लिश, लॉस्ट काउ। एम रखिए और जरूर पहुंचिए वहां तक। एग्जैक्टली, वो तो पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है, विद ए टाइम फ्रेम। मेरे को अगर एक चोटी पे पहुंचना है, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना है, तो 10 साल नहीं लगाने मेरे को नेसेसरी प्रिपरेशन करने विद इन 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ टाइम फ्रेम के साथ मेरे को आगे बढ़ना है। तो विजन विद टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट।
एग्जैक्टली मेरी मम्मी कहती है हमेशा कि अगर आप कहीं बस स्टेशन पे जा रहे हो और वहाँ पे टिकट ले रहे हो और वहाँ जाके बोलते हो कि कहीं की भी टिकट दे दो, कहीं की भी देता कहीं नहीं पहुँच पाते आप। एग्जैक्ट तो एटलीस्ट आपको मतलब आपका पाथ पता होना चाहिए। होना। और मेरी मम्मी हमेशा एक और चीज़ कहती है सर कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलो, उसके बाद रास्ता आगे दिख जाएगा। तो क्या ऐसा ऐसा भी सच हो सकता है सर? क्योंकि कभी कभी प्रॉपर पाथ पता नहीं होता। जैसे आप बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो हर पॉइंट पे ये सोचते होंगे कि कितना लंबा चलेगा, और आप आई एम डैम श्योर कि आपको भी लगता होगा कि चलेगा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। जी ज़रूर आयुष जी, इस क्वेश्चन को देखने के नज़रिए बहुत सारे हो सकते हैं। जो आप अपने मदर का रेफरेंस दे रहे हो, जो उन्होंने कहा कि आप पर्टिकुलर पाथ तक जाइए, आपको आगे फर्दर पाथ दिखेगा, तो दैट में भी एक नज़रिया है अपने पाथ को पहचानने का। राइट। दूसरा नज़रिया, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक आदमी है जो कुछ करना नहीं चाहता, बट वो खाली मुंह से बोल मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तो उसको अगर बोले कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बता, ओ भैया जब प्रॉब्लम आएगी तब की तब देखेंगे, तो हम अगर वहां से अगर ऊपर उठे कि यार मेरे पास सामने ये पाथ है, टाइम फ्रेम है। आप ये देखो कि आप अभी ये सपोज करो 20-21-22 साल के हो और आपको ग्रो करना है, तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, तो रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। वो टॉर्च आपको ही लेके निकलना पड़ेगा। कोई XYZ आदमी आके आपको टॉर्च नहीं पकड़ाएगा। आप अभी अंधेरे में हो, आप टॉर्च लेके निकलिए और आगे देखिए। यू कॉन्टेक्ट लाइक माइंडेड पीपल, अपने मेंटोर से कॉन्टेक्ट करिए, यहाँ मुझे मुश्किल आ रही है, वहाँ मुश्किल आ रही है, आप 10 सोल्यूशन जोड़िए और अपना रास्ता बनाइए। आपका मेंटोर कौन है सर? आप किसको देखकर प्रॉपर सोचते हो कि हाँ यार? सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। माई मेंटोर इज मिस्टर अवतार सिंह, ओके। एंड वो मेरे फर्स्ट बॉस थे। अच्छा। जब मैंने 96 में अपना पहला जॉब इन वेस्ट पटेल नगर में हाँ। स्टार्ट करा था, तो दिस आई एम प्राउड ऑफ यू सर, ये आपके लिए है। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द पॉडकास्ट। तो जब मैंने अपना ये कैरियर स्टार्ट करा था इन 1996, आई यूज्ड टू बी ए कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, हाँ। एंड इट वाज ए वेरी स्मॉल सेटअप। वी वर जस्ट, टोटल ऑफिस की स्ट्रेंथ बोले तो जस्ट 5 लोग थे ऑफिस में, एंड विद दिस, बट एक विजन अच्छा था। और बट उस समय ये था, मेरी सोच एक एम्प्लॉय वाली सोच थी। वी वर 3 एम्प्लॉयज, तो हमारा एक थॉट पैटर्न यही था कि चलो सुबह 9:30 पहुंच के 6:30 बजे छुट्टी करें, फटाफट कर पहुंचे। नाउ सिंस आई हैव बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सर की बताई हुई वो बातें इन 1996, वो आज जब मैं अप्लाई करता हूँ एंड मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मैं यहाँ स्टक हो गया, सर मेरी जगह होते तो क्या एक ऐसा वो क्रिएट करते एक सिस्टम के, वो इस स्टिकी पाथ से निकल के वो आगे आ जाते। तो उसको विजुअलाइज करके, उसको उसी थॉट्स को यूज करके, उसी सॉल्यूशन को यूज करके आई ट्राई टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। सो मिस्टर अवतार सिंह इज डेफिनेटली माय मेंटर। थैंक यू सो मच सर कि आपने सर को इतना गाइड करा, तो ये हमको गाइड कर पा रहे हैं और काफ़ी लोग सुन रहे होंगे ये पॉडकास्ट। ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच सर। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि जैसे आपने रितेश अग्रवाल का नाम सुना होगा सर, ओयो के फाउंडर है वो। तो अभी बीच में क्या हुआ था सर उनके साथ कि जब कोविड आया था तो होटल्स में जाने बंद कर दिए थे लोगों ने, है ना। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि लोग ही नहीं जा रहे थे, और उनके जो इन्वेस्टर्स थे, बोर्ड मेंबर्स थे, सब उनको मतलब उल्टा सीधा बोल रहे थे, और कि नहीं क्या हो गया, ये इतना पैसा लगाया मार्केट में, ये है वो है। तो उन्होंने हार नहीं मानी उस टाइम पे। वो कहते हैं अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और थोड़े टाइम जब होगा तो फिर आप देखना कि क्या होगा। तो सर ऐसी जो पॉजिटिव होता है वाइब ना, पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिवनेस कहाँ से आती है सर आपके? आई एम श्योर डेफिनेटली आपके पास भी आई होगी। और आपको एक इंसान होता है कि फोन मेरा चोरी हो गया, एक होता है मैं रोने लग जाऊं, एक होता, और आप जैसे लोग ऐसे होंगे जो हाँ यार ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, नाउ मूव ऑन। तो आप ऐसी सोच को कैसे ला सकते हो? 2 बातें हैं। सबसे पहले तो आप कोई काम कर रहे हैं, उसका एक बैकअप जरूर रखिए, बैकअप प्लान जिसको हम प्लान बी कहते हैं, एक प्लान भी जरूर रखिए। दैट अगर सपोज करो मैं एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा वो प्लान डाउन द लाइन 2-3-4-5 सालों में फेल हो जाता है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, इधर इससे कोविड और एनी कोई ऐसा हादसा हो जाता है जैसे मेरा प्लान फेल कर रहा है, सो प्लान बी शुड ऑटोमेटिकली कम इनटू मोशन। अपनी टीम को इस तरह ट्रेन करिए। सेकेंडली, टू सिट डाउन। तो एक कहावत आती है दैट योर कम बैक विल बी मच मोर स्ट्रोंगर देन योर फॉल बैक।
तो मैं हमेशा इसको लेके चलता हूँ कि जब आप वापस आएंगे, जब एक शेर चुपचाप बैठता है सिर झुका के, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो थक के बैठ गया, हो सकता है वो आने वाले तूफान का संकेत। सही। तो योर कम बैक शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन योर फॉल बैक। तो इसी व्यू को लेके आए। एंड सेकेंडली, जो हम ओयो के फाउंडर की बात कर रहे हैं, आई फाइंड हिम एज ए वेरी विजनरी पर्सन, जिनके पास जब उन्होंने ओयो स्टार्ट करा था, जस्ट एक बिजनेस आइडिया था, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो सेल्फ होटल। एग्जैक्टली। होटल ओनर्स को उन्होंने कन्विंस करा कि आई विल ब्रिंग दी कस्टमर्स, आप होटल के रूम्स उनको साफ दीजिए, प्रॉपर उनको एसेसरीज प्रोवाइड कीजिए एंड रेट सस्ते रखिए, आई विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स। तो जो जिस विजन के साथ वो चले, तो एक उनका जो 1-2 साल का कोविड है, जो एक कोविड का एक इवेंट अन इवेंट जो आया और वो चला गया, तो वो ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर्स को कभी बैठा नहीं लगता। एग्जैक्टली। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि कितना समय लगता है सर कामयाब बनने में? आयर जी, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो नहीं है कि 1 साल या 2 साल या 3 साल लग जाएगा। तो अगेन वी कम बैक टू दी डिस्कशन। आप एक अपना एम लेके प्लस बिजनेस या कामयाबी अकॉर्डिंग टू दी थॉट पैटर्न ऑफ द पब्लिक, आइदर जो आप अंडरस्टैंड करिए कि मार्केट में एट प्रेजेंट क्या रिक्वायर्ड है। जैसे ओयो रूम्स की हमने बात करी, पीपल आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज वर्क के लिए या घूमने के लिए या फैमिली के साथ या पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। तो वहाँ पे उनको प्राइम उनको लगा के रूम्स चाहिए, उनको एग्जैक्टली। क्लीन रूम्स चाहिए, अफोर्डेबल रूम्स चाहिए। तो कैसे उन्होंने अपना एक प्लान, एक एक्शन प्लान बनाया और होटल्स वालों को कन्विंस करा एंड पब्लिक को कन्विंस करा दैट विल गेट यू चीपर रूम्स विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज। तो वॉल्यूम उन्होंने दी। सो देर इज नो फिक्स फॉर्मूला कि कामयाब होने में कितना टाइम लगेगा। इट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ लक कि एक आदमी का थॉट अगर एकदम क्लिक कर जाता है, तो विद इन नेक्स्ट कमिंग 1 year 2 year 3 years ही फाइंड सक्सेस एंड ग्रोथ। तो बट स्लो एंड स्टडी विल ऑलवेज विन द रेस। सो दिस इज द थिंग, मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। एग्जैक्टली सर। मेरे को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किसी चीज़ को कामयाब जैसे बनता है इंसान, तो 2 चीज़ें होती हैं सर, एक तो टैलेंट और एक होता है लक, जैसे आपने बताया। मैं अक्षय कुमार का इंटरव्यू सुन रहा था, एकदम से मुझे क्लिक किया, तो उसने बोला कि मेरे से ज़्यादा भी टैलेंटेड लोग पड़े होंगे जो एक्टर नहीं और इतने फेमस नहीं हो पाए, बट लक इज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी लाइफ में, ऐसा उन्होंने बोला है कि उन्होंने बहुत रोल करा है लक। तो आपको क्या लगता है सर, लक की भी ज़रूरी है? देखिए, लक की अगर हम बात करें तो लेट अस हैव ए क्लियर डेफिनेशन कि लक होता क्या है। लक वो नहीं है कि हम जो अभी बैठे हैं तो यार एक दिन एक लक शाइन करेगा और हम एकदम सक्सेस हो जाएंगे। लक इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, मीटिंग द राइट पीपल। अब अक्षय कुमार की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम चांदनी चौक टू वर्किंग एज ए वेटर इन बैंकॉक टू कमिंग इनटू द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, बहुत उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। Along his journey of life, he has met very like-minded people जिसने उनको मोटिवेट करा होगा, जिसने ग्रोथ में हेल्प करी होगी, प्लस उनका जो स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क इनटू द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। सो लक जैसी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप बैठे के और आपको मिल जाएगी, कोई चिड़िया देगी आपको हाथ में एक आपकी। सो द थिंग इज यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रोसेस, यू हैव टू कंटिन्यू योर एफर्ट्स, यू हैव टू कंटिन्यू मीटिंग द लाइक माइंडेड पीपल। उनके साथ बैठिए, उनके साथ मीटिंग करिए, एक अपना एक्शन प्लान बनाइए एंड गो अहेड विद योर प्लान। तो सर का कहना मतलब मोटी मोटी बात ये है कि एकदम से भागना नहीं है, आई थिंक क्रॉल करते रहें, स्कोर बोर्ड चलता रहे, कीप मूविंग होता रहे, एक एक रन ही लो लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे बस वो चलती रही चीज़ें, एकदम से छक्का मारने जाएंगे थोड़ा इशू आ जाएगा सर। तो सर पॉइंट सेम है, एक छोटा बच्चा क्रॉल करते करते ही चलना सीखता है। तो आप भी क्रॉलिंग को अगर हम उसको नेक्स्ट एक लैंग्वेज में डिफाइन करें कि आप भी इसका हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेते लेते ही, सो दीज आर द ट्रेड्स, मैं सब कुछ ये कहता हूँ, दीज आर द ट्रेड्स, ये वो रास्ते हैं दैट कन्वर्ट्स एन ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एग्जैक्टली सर, मतलब सर के पास ना हर लाइन पे ना एक ऐसी चीज है और जो हमें ना सुननी चाहिए। मैं कट कट करके रख लूंगा सर इसको ना, कभी डाउन गया तो मतलब मैं सुनूंगा इसे। और सर एक और चीज़ कि मूविंग टू
आपके फैशन शो जो आप इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हो, आई थिंक जब आप एक जूरी की डेस्क पे बैठते होगे और वहाँ से स्टेज पे जाते होगे तो आई थिंक वो 1-1.5 मिनट का 1-1.5 सेकंड मैक्सिमम 15-20 सेकंड का रास्ता होगा सर वो निपट जाने का। आपको कितने साल लग गए वहाँ पहुँचने में? जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा, आई स्टार्टेड माय फर्स्ट प्रोफेशन फर्स्ट जॉब 2019 और आई स्टार्टेड माय दिस एंटरप्राइज इन 2019। तो लगभग ये 24 साल का सफर था एंड जिसमें थॉट्स चल रहे थे कि नहीं मुझे एक अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना है बट डाउन द लाइन अगेन द एम्प्लॉय थॉट नहीं यार महीने के एंड में जो है एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, एक सैलरी आ रही है, तो एक कंफर्टेबल फैक्टर है। कंफर्ट जोन से तो अगर आपको कहीं पहुंचना है तो ट्रेन आपके घर नहीं आ रही, आपको स्टेशन पहुंचना है। अगर आपको कहीं फ्लाइट पकड़नी है तो प्लेन विल नॉट कम टू योर हाउस, तो यू हैव टू लीव at some point of time. You have to leave your comfort zone and reach out to go somewhere or be someone. तो ऐसा देखा जाए सर को 20-25 सेकंड लगता है स्टेज पे जाने में और ऐसे आने में हमको 20-25 साल लग गए, 24 साल लग गए। और बहुत ही एक टाइम लगता है चीज़ों में, क्योंकि सोना तपने में वक्त लगता है लेकिन सोना तपता ही रहे तो सर इस काम का चीज़ें मिलना ज़रूरी है। और लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जितने भी स्ट्रगलर्स हैं अभी, क्योंकि आप एक 24 साल का एक्सपीरियंस लेके एक बिजनेस को रन कर रहे हो सर, और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि कहते हैं ना क्यों सोचे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तो वो तजुर्बा आपके पास बहुत है सर। तो लास्ट मैं आपसे यही पूछूंगा, हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरे जैसे लोग हैं और भी जितने स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नहीं पता कहाँ पहुँचेंगे, बस मम्मी का सर पे हाथ है और भगवान का साथ है। आप बताओ उनके लिए कुछ कह दो लास्ट में कि वो एकदम से सोचे। For all the young entrepreneurs, I would want to give an advice that first of all तो आप अपना एक फैक्टर बनाइए, that डिसीजन बनाइए that you really want to start an enterprise। सबसे पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है that now you want to come out of your employee life and start an enterprise। और बट पॉइंट इज दैट जो हिंदी में हम कहते हैं कि बहुत कठिन है डगरिया पनघट की। अगर आपको कोई देख रहा है दैट मिस्टर रतन टाटा मे सो रेस्ट इन पीस एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स, इफ यू लुकिंग एट देम, तो उन्होंने भी एक स्ट्रगल करके अपने मुकाम में पहुंचे हैं, तो उनको भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, मीट द राइट माइंडेड पीपल, एडवाइस लेते रहिए सबकी एंड incorporate that advice into your work path. So this is what it is. तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग अ पॉडकास्ट। आई होप कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस के उनको आंसर्स मिले होंगे, और नहीं भी मिले तो एक पॉडकास्ट से सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, तो आपको सेकंड भी सुनना है। और जैसे कि सर ने बताया कि राइट माइंडेड पीपल और राइट प्लेस पे राइट लोग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। और जैसे सर ने बताया कि अच्छे लोग ढूंढते रहो, और एक शाहरुख खान का कोट है सर, बहुत अच्छा कोट है वो, मैं सर के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा वो चीज़ कि लाइफ में जितनी भी ऊंचाई आए नीचाई आए, अच्छे लोग आए बुरे लोग आए, लेकिन लाइफ में अच्छे लोग ना लास्ट में ज़रूर जीत जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग अ पॉडकास्ट। एंड कैसा लगा आपको अगर सर हमारे शो में? थैंक यू वेरी मच आयुष फॉर इनवाइटिंग मी इनटू द पॉडकास्ट। और आपके कोट को मैं फर्दर प्लीज बढ़ाना चाहूँगा दैट एवरीवन मस्ट हैव सीन द मूवी ओम शांति ओम। आगे लाइफ में एट द एंड सब कुछ अच्छा जरूर हो जाता है, ये अगर अच्छा ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही गेस्ट लाते रहेंगे, और सर का भी जल्दी से एपिसोड शूट करेंगे। एंड मेरे को पूरा यकीन है कि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं आप हमारे साथ हो, और यहाँ तक आप इस वीडियो को सुनते हुए आ गए, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी। विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अ पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच लास्ट ईयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलो बाय, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।